नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2023 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखो वो लोग वो वीडियो जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या केवल 4। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। संसद जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और उस क्षेत्र को जो है घटा भी सकती है। यह जो पावर होती है यह संसद के पास होती है। यहाँ पर तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए यह जो स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा। और किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, इसलिए जो है केवल यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। और नए राज्यों गठन संबंधी जो प्रावधान है वह हमारे संविधान के भाग 1 में है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह संसद के पास है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 4 देशों का क्रम दिया गया है। इसमें आपको बताना है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको पहचानना है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल दिया है। सबसे जो इन देशों के अनुसार जो सबसे छोटी जो सीमा लगती है भारत की, उसमें आपका नेपाल है। नेपाल के साथ भारत जो सीमा लगती है वह 1751 किलोमीटर है। दूसरा जो स्थान है वह आपका पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के साथ भारत जो सीमा लगती है वो लगभग 3323 किलोमीटर लगती है। तीसरे स्थान पर आपका चाइना है। चाइना के साथ भारत जो सीमा लगती है वह 3488 किलोमीटर की। और बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है भारत वो लगभग 4096 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो है आरोही क्रम पूछा जा रहा है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सबसे पहले नेपाल आएगा, दूसरे स्थान पर आपका पाकिस्तान आएगा, तीसरे स्थान पर चीन और अंतिम में आपका बांग्लादेश आएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाना है? आपको बताना है वह आर्टिकल कौन सा है। यह बात हो रही है बजट की, जिससे संविधान में बजट शब्द का जो प्रयोग है वह संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। वह आपका सिर्फ वित्तीय विवरण के नाम से इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 113। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आर्टिकल 112 जो है यह भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण होता है जिसे संसद के समक्ष रखा जाता है। और हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। इसके जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया गया था वह R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का लेखा जोखा पूरा होता है। और इसका जो लेखा आर्टिकल 112 में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 देश दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है? ब्राज़ील, कनाडा, रूस या भारत? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह ब्रिक्स संस्था द्वारा चलाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रिक्स में टोटल जो है 5 देश आते हैं। इसमें आपका ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका। इसमें आपका कनाडा नहीं है।
तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना की गई थी वह आपका 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो संघई में इसका मुख्यालय है, संघई चीन में इसका मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों जिनमें आपका नेपाल है, भूटान है और चीन है, इनके साथ जो है सीमा साझा करता है? आपको बताना है राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय या सिक्किम। आप लोग आसानी से समझने के यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। तो यह आपका चाइना है, यह आपका नेपाल है और यह आपका भूटान है। इन तीनों देशों में जो सीमा साझा करता है वह आपका सिक्किम करता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सिक्किम की जो सीमा साझा करता है वो आपका नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? NRI दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस माना जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। NRI जिसे हम लोग प्रवासी दिवस कहते हैं और यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। यह सभी जो दिवस है यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित को उनके कार्यान्वयन के कालानुक्रम क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। भारतीय कारखाना अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, कार्निवालिस कोड। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कार्निवालिस कोड जो है यह 1793 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार ये आपका 1909 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में। और भारतीय कारखाना अधिनियम पहला जो आपका आया था वह 1881 में आया था। 1881 में आया था। तो सबसे पहले जो आएगा वो आपका कार्निवालिस कोड, दूसरे स्थान पर आपका वर्नाक्यूलर एक्ट और तीसरे स्थान पर भारतीय कारखाना अधिनियम और अंतिम में आपका आ जाएगा मार्ले मिंटो सुधार आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य को विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर। तो यह विशेष अधिकार जो प्राप्त होता है वह नागालैंड को प्राप्त होता है आर्टिकल 371A के तहत। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नागालैंड की जो राजधानी है वह आपका कोहिमा है और यह 1993 में भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। NCR में किस राज्य का क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। NCR में जो है हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, यूपी आता है, परंतु पंजाब नहीं आता। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हरियाणा के टोटल जो है 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और यूपी के कुल 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं NCR में, और उसमें जो है पंजाब शामिल नहीं है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और केंद्र में जो है मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो प्रसाद पर्यंत तक होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है मंत्री अपने पद पर रहता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा आपका राज्य मंत्री होता है और तीसरा आपका उप मंत्री होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ UPSC RO, BO, UPSC प्रीलिम्स, BPSC सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का जो क्रम है वह कब प्रारंभ हुआ था?
परमियन युग में, जुरासिक युग में, क्रिटेशियन युग में या ट्रियासिक युग में? तो यह टूटना जो प्रारंभ हुआ था वह आपके जुरासिक युग में हुआ था, गोंडवाना लैंड का। पैंजिया जो है यह 2 भागों में विभाजित होती है। जो उत्तर वाला भाग था उसे अंगारा लैंड के नाम जाना जाता है, अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला जो भाग था वह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और यह आपके जुरासिक युग में टूटना प्रारंभ हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इनमें से किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या लॉर्ड रिपन? तो भारत में जो है भारतीय कृषि सेवा जो शुरू किए थे वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था, और इन्होंने जो है 1906 में से शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। इसे साल 2018 में शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वह नवाचार को बढ़ावा देना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेक इंडिया जो प्रोग्राम है ये 2018 में शुरू किया गया था, बल्कि 2014 में शुरू किया गया था। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह सही है। इसका जो उद्देश्य है वह नवाचार को बढ़ावा देना है, तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इसका जो विशेष उद्देश्य है वह 2025 तक विनिर्माण में जो जीडीपी का योगदान वर्तमान में 16% है, इसे बढ़ाकर जो है 25% करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और ये आपका 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। विनिर्माण में जीडीपी की जो योगदान है वो 16% बढ़ाकर 25% करना है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिया गया है। इसमें आप बताना किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान में कुल जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें आपका कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। इनमें जो है विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि विधान परिषद बनाई जाए, लेकिन वर्तमान में जो है कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। स्वयं का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है वह स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और यह शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों, पहुंच, औचित्य और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है स्वयं को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इनमें से कौन सा भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जो हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है वह रूस के संविधान से जोड़ा गया है, जिसे सोवियत संघ के नाम से पहला जाना जाता था। और यह भारत संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और वर्तमान में टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारत के, और यह आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया है। इसमें आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार है, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना का विकास करना भी है, परंतु जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह आपके आर्टिकल 51 में है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शहर दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन भारतीय शहर किसी भी नदी के तट पर जो है स्थित नहीं है? आगरा, भागलपुर, भोपाल और कानपुर। आगरा जो है यह यमुना नदी किनारे है, भागलपुर यह गंगा नदी किनारे है, कानपुर भी आपका गंगा नदी किनारे है, परंतु भोपाल जो है यह किसी भी नदी किनारे नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। झुमरी, तलैया और मंदार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, असम या पश्चिम बंगाल? तो यह आपके झारखंड में स्थित है, झुमरी, तलैया और मंदार पहाड़ी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 4 क्षेत्र दिया गया है। इन क्षेत्रों में से आपको बताना है कौन जो है खट्टे फलों का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या उप आर्द्र क्षेत्र? तो इसका जो ऑप्शन बी है वह ऑप्शन सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है यह दुनिया के लगभग 60% खट्टे
फल की जो है आपूर्ति करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और आपका भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर रबर की उत्पादकता होती है। रबर हुआ, आपका कोको हुआ, गन्ना हुआ, चाय, काफ़ी, इन सब की जो उत्पादकता है वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। और खट्टे फल जो उत्पादित किए जाते हैं वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ चोटी दी गई है, दूसरी तरफ पहाड़ी का नाम दिया गया है, उसके साथ आपको मिलान कराना है। अनाईमुडी, डोडाबेट्टा, धूपगढ़ और गुरु शिखर, नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली और अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है ये अन्नामुडी, ये आपके अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी है। डोडाबेट्टा जो है यह नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है। धूपगढ़ जो है आपके सतपुड़ा की है। और गुरु शिखर जो है आपके अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अनाईमुडी अन्नामलाई की, डोडाबेट्टा नीलगिरी की, धूपगढ़ सतपुड़ा की और गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है। प्रवाल भित्तियाँ किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? लक्षद्वीप, द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या कैम्बिक खाड़ी। तो प्रवाल भित्तियाँ जो पाई जाती हैं वह आपके लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं, परंतु जो है कैम्बिक खाड़ी में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। और कैम्बिक खाड़ी को जो पूर्व नाम था आपका, जो खंभात की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गिन्नी गुणांक या गिन्नी अनुपात एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके माप के संबंध में जो है प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति की दर, गरीबी सूचकांक, आय समानता या व्यक्तिगत आय। तो गिन्नी गुणांक का जो प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में वह आय समानता के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है? सतह क्षेत्रफल की वृद्धि में, आर्द्रता में वृद्धि से, हवा की गति में कमी, तापमान में कमी। जब क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वह बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र दे सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या 1, 3 और 4। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। राष्ट्रपति जो है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र नहीं सौंपता, बल्कि यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी गलत, यह जो आपका सही है। उपराष्ट्रपति जो है यह भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट यह गलत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष नहीं होता है बल्कि 6 वर्ष होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हुए। और वर्तमान में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आपके वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह आपका गलत है। चौथा जो स्टेटमेंट है यह भी आपका गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो आपके राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। पहला, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन जो आप लोग परीक्षा में बहुत ध्यान से करिएगा, किसमें नहीं पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वास में वनस्पति के आत्मनिर्भर विकास में सही अनुक्रम अवस्था है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एक प्राकृतिक वास में वनस्पति के आत्मनिर्भर विकास का जो सही अनुक्रम होता है वो आपका नग्नता होता है, प्रवासन होता है, प्रतिक्रिया होती है और स्थिरीकरण होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।